हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो मोटिव लाए हैं उसमें बहुत ही आसान और सुंदर स्टिचेस का कॉम्बिनेशन लाए हैं। हमने यहाँ पे रोमानियन स्टिच से लीफ बनाई है। ये फ्लावर जो है ये रोमानियन स्टिच का ही एक वेरिएशन करके बनाया गया है। और यहाँ स्टेम स्टिच है। कैसे बनाना है वो हम बताते हैं। यहाँ पे बीच में हमने फ्रेंच नॉट और लॉन्ग फ्रेंच नॉट यूज की है। एक एक करके हम सबसे पहले बनाते हैं लीव्स। ये लीव्स हमने रोमानियन स्टिच जैसा कि अभी हमने आपको बताया से बनाई है। हमने यहाँ से धागा लिया बाहर, एक जो हमारी लीफ बनानी है, और फिर उसमें इस ढंग से छोटे छोटे से स्टिच एक बार इधर इधर जम लेंगे तो धागा सुई के अंदर ही रहेगा, ये देखिए। और इधर ऐसे, ये हमारी रोमानियन स्टिच से। आप चाहें तो यहाँ पर साटन स्टिच भी यूज कर सकती है। साटन स्टिच से भी बहुत अच्छा लुक आएगा लीफ में, बट अभी हम आपको ये रोमानियन स्टिच से लीफ कैसे बन रही है वो बता रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से पूरी लीफ हमने बनाई है। बहुत आसान है ये, बिगिनर्स के लिए भी उतनी ही आसान है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो स्टिचेस हैं वो बहुत पास पास लें, जिससे कि गैप्स कम दिखे। इस तरह से आप यूं, इस तरह से पूरा आप लीव्स जितनी है वो इसी स्टिच से बनी है। इस नमूने को बनाने के लिए हमने पेंसिल से रैंडमली ऐसे ही जहां पर मेरे जो समझ में आया हमने वो बना दिया है। आप चाहें तो कहीं और कोई अगर डिजाइन इस तरह का फ्लावर आपको कहीं मिल रहा है तो वहां पर उसे यूज कर सकते हैं, या अगर आपको गोल फ्लावर भी मिल रहा है तो वहां पे भी इसे यूज किया जा सकता है। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये एक लीफ कंप्लीट हो गई। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो एम्ब्रॉयडरी या क्राफ्ट रिलेटेड, तो आप फेसबुक पे वानी मेहरोत्रा पेज पर या वानी मेहरोत्रा ग्रुप में हमें रिक्वेस्ट भेज सकती हैं, या अगर कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं वहां पर। इस तरह से अब हम दूसरी लीफ पर जंप कर जाएंगे और दूसरी लीफ ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। सारी लीफ ऐसे ही कंप्लीट होंगी। अब हम बताते हैं ये फ्लावर कैसे बनेगा। इसके लिए जो पेटल है उसके बीच में यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने छोटी सी लाइनें खींच रखी हैं। हम लोग इसी लाइन से थोड़ा आगे से, ये देखिए, लाइन से थोड़ा दूर से हमने अपनी सुई को ऐसे निकाला है, वो देखिए। फिर हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टिच लिया इस डायरेक्शन में, देखिए ऐसे, और उसके बाद ये देखिए ऐसे खींचा। फिर इस लाइन पे से होते हुए और सेम इसी होल में से ऐसे निकाला, धागे को सुई के इस डायरेक्शन में कर दिया, ये देखिए यूं। फिर यहाँ पर ऐसा एक छोटा सा स्टिच बनाया यूं, और फिर इसी होल के पास में से छोटी सी स्टिच बनाई और धागे को सुई के इधर से कर लिया। फिर पूरी पेटल हमें ऐसे ही करना है, इधर से ऐसे स्टिच लेनी है। फिर यहाँ पर ये जो बीच में लाइन हमने ड्रॉ की है उस पे ऐसे स्टिच लेनी है खड़ी हुई, और फिर इसके नीचे से धागा और ऐसे। फिर यूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, और फिर ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाते हुए धागे को सुई के नीचे से ऐसे लेट के यूं। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन और धागा सुई के नीचे से। देख रहे होंगे आप कितनी आसानी से ये स्टिच आगे बढ़ती जा रही है। इधर से हम हॉरिजेंटली लेते हैं सुई को, इधर से वर्टिकल लेते हैं जो बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर, और सुई के नीचे से ऐसे धागा इधर।
ये देखिए, फिर इधर से ऐसे घूम गए हम, अब धागे को इधर ही रखा ऐसे। हमें ये लाइन जो है गैप बहुत ज्यादा नहीं रखना है, ये ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये लाइन देखिए, कतई हम गैप ज्यादा नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए एकदम इसी के करीब से ले लिया और फिर धागे को इधर, इस तरह से ये स्टिच कंप्लीट हो रही है। इंडिया में कुछ जगह पे इस स्टिच को शेफाली स्टिच या चैमंती स्टिच भी कहते हैं। मेनली ये वेरिएशन है। अब देखिए यहाँ तक हमने पूरी पेटल कंप्लीट कर ली। हमने इस जगह से पेटल बनानी स्टार्ट की थी, यहाँ से हम धागा अब इसी जगह पे इंसर्ट करके नीचे ले जाएंगे। इस तरह से ये पेटल्स सारी बनेंगी। पेटल्स बन जाएंगी तो उसके ऊपर की बात हम बताएंगे। ये देखिए पीछे से जो हमारी स्टिच है वो इस ढंग से दिखती है। अब हम इसके बाद यहाँ से अपनी सुई को लाइटर कलर के धागे के साथ निकालते हैं और यहाँ पर बनाते हैं हम फ्रेंच नॉट्स। डबल धागा यूज करेंगे, धागे को हम डबल कर लेते हैं। इसके लिए हमने 3 प्लाई की ऊन यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो 6 स्ट्रैंड का धागा यूज कर सकती हैं, और अगर आपके पास डेमसी है तो डेमसी यूज कर सकती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखिए हमने डबल धागा डाल लिया है। हम इसे 2 टाइम्स अपनी सुई पे ऐसे लपेट कर और फिर इंसर्ट कर देंगे धागे को थंब के नीचे टाइट करते हुए। अब एक और बना के दिखा रहे हैं। एक, दो, फिर से एक ऐसे बना के इंसर्ट कर दी, फिर एक बनाएंगे। बस बीच वाला ये सर्किल जो है ये पूरा कवर हो जाए, इतने हम बनाएंगे। एक, दो, अब इसके बाद जब एक बार ये कवर हो जाएगा फिर हम यहाँ से एक बार सुई अपनी ऐसे निकालेंगे और लॉन्ग फ्रेंच नॉट बनाएंगे। देखिए इस निकाली सुई, 1, 2 बार लपेटा और जहां तक ये वाला बीच वाला गैप है जो हमने लाइन खींची थी, आप ये देख सकती, जो बीच का ये गैप दिख रहा है, इसके टॉप पे जाकर अपनी सुई इंसर्ट कर देंगे और धागे को टाइट रखते हुए ऐसे ये खींच लेंगे। यूं गैप हमारा दिखना बंद हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, हमने यहाँ से अपनी सुई को ऐसे निकाला, ये गैप दिख रहा है आपको, इस गैप को भरना है हमें। तो उसके लिए हमने 2 बार अपनी सुई में धागा लपेटा, 1, 2, और इस गैप के टॉप पोर्शन पे इसे ऐसे इंसर्ट कर दिया। फिर यहाँ से निकाला और ये जो गैप बीच का है इसे भरने के लिए फिर 2 बार लपेटा, 1, 2, और सुई को यहाँ इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से हर पेटल में हम बना लेंगे। ये देखिए सारी जगह हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम पीछे जाकर, ये पीछे कुछ ऐसा दिख रहा है, हमने इसे यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ऐसे ये नॉट लगा देंगे। धागा ये काट देंगे। ये है पूरा लुक हमारी इस नई स्टिच का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फेसबुक पर हमारे फैन पेज को लाइक ज़रूर करिए
क्योंकि अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पर हमसे शेयर कर सकते हैं, या हमारा ग्रुप है वानी मेहरोत्रा, आप वहाँ उसको भी लाइक कर सकते हैं। और इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।